अच्छा, तोकीर, अंधे कत्ल की इस वारदात को कैसे आंखें मिली और कौन था कत्ल की इस वारदात में मुलविस? इस वारदात में इस मकतूल का सगा बेटा इस बेटे ने बाप को कत्ल किया। बेटे ने बाप का कत्ल किया। ये ड्रामा कैसे रचाया उसने डकैती मज़ामत का? मर्डर के बाद उसने इसका मोटरसाइकिल ले गया साथ मकतूल का, ताकि ये एक डकैती की वारदात शो हो कि डकैती के दौरान मज़ामत किया तो ये मर्डर हुआ, ताकि इन पे शक ना आए। हमने वो एक ना मकूला है कि पर्दे के पीछे देखे, लुक बिहाइंड द ऑब्वियस, लुक बिहाइंड द सीन। हमने उसको फिर फॉलो किया। हमने देखा कि रीज़न क्या हो सकती है। जो रीज़न्स थी कि मोस्टली जो डाकू होते हैं वो मज़ामत करते हैं तो एक ही फायर मारते हैं, भाग जाते हैं। ये इसको 3 फायर में लगे थे। वाइटल आर्गन पे पहला फायर था। अच्छा, 3 फायर? पहला फायर सर पे था। अच्छा, तो इसका मतलब था कि इसको टारगेट किया गया है। तो हमने फिर वो इसकी बैकग्राउंड पे गए, इसकी हिस्ट्री देखी, इसकी फैमिली हिस्ट्री देखी। तो उधर से चलते चलते हमने फिर इनकी CDR वगैरह ली, फैमिली की, उनकी लोकेशंस ली, उनकी इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था उसको हमने स्टडी किया। तो आखिरकार हम जो है ना वो इसके बेटे तक पहुंच गए। अच्छा, तो कि डकैती कत्ल की वारदात थी, रोला मच गया, शोर मच गया, अफसरान की तरफ से खिंचाई शुरू हो गई, आपकी दबाव आप पे डाला गया कि ये कैसे वारदात पेश आई। तो उस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल थी? उस वक़्त तो काफ़ी प्रेशर था। ज़ाहिर इतनी लर्ज़ा खेज़ वारदात थी, जो एक इंसान का मर्डर हुआ था। लेकिन हमने सबसे पहले इसमें एविडेंस कलेक्ट की हैं, जो हमें IT की मदद से मिली, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से मिली। हमने अपने जो भी पुलिस की साइंटिफिक वर्क है उसके मुताबिक हमने काम किया। हमने पहले एविडेंस कलेक्ट की। एविडेंस कलेक्ट करते करते हम बिल आखिर असल कातलों तक पहुँच गए। अच्छा, अरशद, वाक़या हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश शुरू हो गई। होमिसाइड का इसमें क्या किरदार था? होमिसाइड विंग ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की और किस तरह मालूम हुआ कि कत्ल की इस वारदात में कौन मुलविस है? तो जो होमिसाइड यूनिट है ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। कोई भी मर्डर हो जाए सर्कल में तो उस पर फिर मुझे कॉल की जाती है कि जी आप पहुँचे उधर। मैं भी मौका पे गया। मौका पे एविडेंस और फोरेंसिक टीम को भी बुलवाया गया। वहाँ से जो एविडेंस थी वो कलेक्ट की गई। उसके बाद जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और चूँकि मैं IO था तो अल्टीमेट फिर बर्डन मुझ पे ही ज़्यादा आता था कि आप IO हैं, आपने बताएं किस तरह क्या किया, अभी तक क्या हुआ। तो उसमें जो है ना फिर वो DPO साहब के ज़ेरे निगरानी टीमें बनी, SHO साहब की टीम बनी, एक मेरी अलहदा से टीम, एक IT टीम। तो हमने तीनों टीमों ने मिल के वर्क किया। SHO ने ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस जो सोर्सेज उन पे किया, मैंने अपने तरीके से किया। जो ये इस तरह की जो वारदात है लोगों को शामिल किया, फैमिलीज़ को भी। इस कितने रिकॉर्ड याफ्तगान को आपने शामिल तफ्तीश किया? तकरीबन 10 से 12 लोगों को, रिकॉर्ड याफ्तगान को भी शामिल तफ्तीश किया। उसके अलावा जो है दोनों, चूँकि इसकी मकतूल की 2 फैमिलीज़ थी। अच्छा जी, मैं फिर हमने उनको भी शामिल तफ्तीश किया और वहाँ से भी हमें कोई लाइन एक को मिल रही थी कि इनके फैमिलीज़ का आपस में इम्तियाजी सलूक है, मरने वाले का फैमिलीज़ के साथ सलूक ठीक नहीं था। एक को ज़्यादा वो बॉदर करता था, दूसरी को नहीं करता था।